नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सेतु करेंट अफेयर्स पे आपका स्वागत है। आज है 18 मई 2026 और 18 मई 2026 के इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला क्वेश्चन है, The Ministry of External Affairs confirmed that an Indian national working overseas was unfortunately killed during a heavy drone attack near which international capital? विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि किस अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के पास हुए भारी ड्रोन हमले में वहां काम कर रहे एक भारतीय नागरिक की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हो गई है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, मॉस्को। यूक्रेन और रूस में जारी तनाव में यूक्रेन ने रूसी शहर मॉस्को के आसपास में भारी ड्रोन अटैक किया जिसमें एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। चलते हैं आज के दूसरे प्रश्न की तरफ। आज का दूसरा प्रश्न है, पीएम नरेंद्र मोदी फिजिकली इंस्पेक्टेड द आइकॉनिक अल फ्लूडिज्ग डैम टू इनिशिएट क्लाइमेट रेजिलिएंट वाटर इंजीनियरिंग टॉक्स। वेयर इज दिस डैम लोकेटेड? पीएम मोदी ने जलवायु अनुकूल जल इंजीनियरिंग वार्ता शुरू करने के लिए प्रतिष्ठित अल स्लूडिज्ग बांध का निरीक्षण किया है। यह बांध कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नीदरलैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान अल स्लूडिज्ग बांध नीदरलैंड का एक दौरा हुआ। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। आज का अगला प्रश्न है, पीएम मोदी अनाउंस्ड द हिस्टोरिक रिटर्न ऑफ 1000 years old चोला कॉपर प्लेट्स टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री ऑन मई 17, 2026? पीएम मोदी ने 17 मई 2026 को किस देश से 1000 साल पुराने चोल ताम्रपत्रों को ऐतिहासिक रूप से भारत वापस लाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीदरलैंड। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीदरलैंड दौरे पे ये घोषणा हुई है। तो 11वीं सदी के ऐतिहासिक चोल राजवंश के ताम्रपत्रों को नीदरलैंड सरकार ने आधिकारिक तौर पर भारत वापस सौंप दिया है। और चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो राजा विजयालय ने। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो सन 848 ईस्वी में। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, Which High Court recently issued a landmark 242 pages verdict declaring the Bhojsala complex as a Saraswati temple and handing over its complete management to the ASI? किस उच्च न्यायालय ने हाल ही में भोजशाला परिषद को सरस्वती मंदिर घोषित करते हुए एक ऐतिहासिक 242 पन्नों का फैसला सुनाया है और इसका पूरा प्रबंधन ASI को सौंप दिया है? ASI का मतलब क्या होता है? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। तो क्या हुआ अभी हाल ही में? तो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय धार स्थित भोजशाला परिसर को मूल रूप से वाग देवी यानी सरस्वती जी का मंदिर माना है और इसके रख रखाव की जिम्मेदारी ASI को सौंप दी है। भोजशाला परिसर का निर्माण कब हुआ था? तो 234 ईस्वी में। और किसने करवाया था? तो परमार राजवंश के महान प्रतापी शासक राजा भोज ने करवाया था। चलते हैं आज के अगले प्रश्न की तरफ। और आज का अगला प्रश्न है, To curb surging operations cost caused by the ongoing West Asia crisis, which Indian state or UT slashed its value-added tax on aviation turbine fuel to 7%? पश्चिम एशिया संकट के कारण बढ़ती परिचालन लागत को कम करने के लिए किस भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने एविएशन टरबाइन फ्यूल पर वैट घटाकर 7% कर दिया है, जो कि पहले कितना था? 25%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। विमानन कंपनियों को राहत देने के लिए दिल्ली सरकार ने हवाई ईंधन पर लगने वाले वैट को घटाकर 7% कर दिया है। इससे पहले ये कदम महाराष्ट्र सरकार ने उठाया और उसके बाद दिल्ली ने किया है। तो ये इसका सही उत्तर है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और आज का अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन स्टेट बिकेम द वेरी फर्स्ट इन द कंट्री टू कंप्लीट ऑल स्टेट लेवल टारगेट्स अंडर द डीरेगुलेशन फेज 2 एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स? कौन सा भारतीय राज्य डीरेगुलेशन फेज 2 प्रशासनिक सुधारों के तहत सभी राज्य स्तरीय लक्ष्यों को पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बना? बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर है
ए त्रिपुरा। तो व्यापार को आसान बनाने के लिए भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे डी रेगुलेशन फेज 2 के सभी लक्ष्यों को पूरा करने वाला त्रिपुरा देश का पहला राज्य बना है। तो त्रिपुरा की बात आई है तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो अगरतला है। त्रिपुरा के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, तो डॉक्टर मानिक शाह है। और वर्तमान राज्यपाल कौन है, तो इंद्रसेना रेड्डी नल्लू है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन है त्रिपुरा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। To restrict non-essential foreign exchange outflows, the Indian government shifted the imports of which precious commodity into the strict restricted category। गैर जरूरी विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस बहुमूल्य वस्तु के आयात को सख्त प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। तो हाल ही में विदेश व्यापार महानिदेशालय ने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करने के लिए चांदी पर कड़े प्रतिबंध लगाते हुए इसको प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी चांदी। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का अगला क्वेश्चन है सीवर स्टॉर्म्स एंड अनप्रेसिडेंटेड लाइटनिंग स्ट्राइक्स क्लेम ओवर 100 lives in a single day across which Indian state on May 17, 2026। 17 मई 2026 को एक ही दिन में आए भीषण तूफान और अभूतपूर्व आकाशीय बिजली गिरने से किस भारतीय राज्य में 100 से अधिक लोगों की जान चली गई है। तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में आए भारी आकाशीय बिजली और भीषण धूल भरे तूफान के कारण 100 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है What is the overarching theme for the International Museum Day celebrated globally on May 18, 2026। 18 मई 2026 को विश्व स्तर पर मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस का मुख्य विषय क्या था। तो इसका सही उत्तर है म्यूजियम। इसका सही उत्तर हो जाएगा म्यूजियम यूनाइटिंग ए डिवाइडेड वर्ल्ड। और 2026 के अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस की थीम दुनिया भर में सांस्कृतिक समझ और साझा मानवीय विरासत के संरक्षण पर जोर देता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा रिलीज इन मिड मई 2026 बाई व्हाट परसेंटेज डिड इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट राइज इन अप्रैल डिस्पाइट ऑनगोइंग शिपिंग ब्लॉकेज। मई 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मौजूदा शिपिंग नाकेबंदी के बावजूद अप्रैल में भारत का व्यापारिक निर्यात कितने % रहा है। तो अभी जैसे कि पता है लाल सागर और पश्चिम एशिया संकट के बावजूद भारत के मजबूत प्रदर्शन के कारण व्यापारिक निर्यात में लगभग 13.8 के आसपास की शानदार वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 13.6%, 59% लगभग 13.6%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा और ये था आज का अंतिम प्रश्न। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि फॉर द 2026-2027 मार्केटिंग सीजन द कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स अप्रूव्ड द मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर हाउ मैनी खरीफ क्रॉप्स। तो विपणन सीजन 2026-27 के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कितनी खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन 14। तो 14 क्रॉप्स को इसकी मंजूरी दी गई है। और एक क्वेश्चन और यहाँ पे बन सकता है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स की अध्यक्षता कौन करते हैं। तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ। तो आज का सवाल है विच गल्फ कंट्री रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ इंडिया टू स्टोर 30 मिलियन बैरल्स ऑफ क्रूड ऑयल इन इंडियाज स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। भारत के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार में 30 मिलियन बैरल कच्चा तेल स्टोर करने के लिए हाल ही में किस खाड़ी देश ने भारत के साथ समझौता किया। तो उम्मीद है आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन कल पढ़ाया था। तो इसी के साथ आज का करेंट अफेयर्स का क्लास यहीं समाप्त होता है।
तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में। नमस्कार।